पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्य था। आर्य अपने गांव में बहुत ही प्रिय था। उसकी चंचलता और हंसमुख स्वभाव के कारण हर कोई उससे प्रेम करता था। वह अपने जीवन में हमेशा सफलता और सुख की तलाश में रहता था, परंतु उसकी यही बेचैनी उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। जब भी वह कुछ पाना चाहता, उसकी सारी ऊर्जा और समय उसे प्राप्त करने में लगाता, लेकिन अक्सर निराशा ही उसके हाथ लगती। आर्य के माता पिता साधारण किसान थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को यही सिखाया कि जीवन में मेहनत से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन आर्य के मन में कहीं न कहीं यह भावना घर कर चुकी थी कि मात्र मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही रास्ता और सटीक तरीके का ज्ञान भी जरूरी होता है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कठिन मेहनत के बावजूद सफलता उससे दूर क्यों रहती है। एक दिन आर्य गांव के एक बड़े व्यापारी के पास गया और उससे पूछा, आप हमेशा सफल रहते हैं, हर कोई आपकी मिसाल देता है, कृपया मुझे भी सफलता का कोई राज बताइए। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का राज सिर्फ ज्ञान में नहीं है, बल्कि धैर्य और संतोष में भी है। जीवन में चुप रहकर सब्र के साथ काम करने की शक्ति होनी चाहिए। आर्य को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, धैर्य और चुप रहना आखिर कैसे सफलता ला सकते हैं? सफलता तो एक ऐसी चीज है जो हमारे प्रयास और मेहनत से आती है। कुछ दिनों बाद आर्य को एक और झटका लगा। वह एक गांव की सभा में किसी मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए बोलने लगा, लेकिन लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए और उसका मजाक उड़ाने लगे। उस दिन आर्य को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वह बेहद निराश और उदास था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बातों का कोई महत्व क्यों नहीं है। इसी उधेड़बुन में एक दिन वह गांव से बाहर एक जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक पुराने मंदिर का रास्ता मिला। उस मंदिर के पास एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। आर्य ने उनके चेहरे पर गहरा शांति और संतोष देखा। वह उनकी ओर खींचा चला गया। आर्य ने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। आर्य ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई। उसने बताया कि वह किस तरह मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। उसे लोग तुच्छ समझते हैं और उसकी बातों को नहीं सुनते। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चुप रहना एक कला है। जैसे नदी अपनी शांति में गहराई छुपाए रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को स्थिर करना सीखना होगा। आर्य ने थोड़ा उलझते हुए पूछा, महाराज, क्या चुप रहना ही सफलता का रास्ता है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, चुप रहना केवल शब्दों को बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपने मन की अशांति को शांत करने का साधन है। चुप्पी एक ऐसा पुल है जो तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। इसके बाद साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में शांति चाहता था। उसने सभी को आदेश दिया कि वे अपनी समस्याओं को चुप रहकर हल करें। धीरे धीरे लोगों ने पाया कि वे अपने गुस्से, द्वेष और ईर्ष्या को नियंत्रित कर पा रहे हैं। आर्य इस बात को ध्यान से सुन रहा था। साधु ने उसे एक सादा सा मंत्र दिया, तुम हर रोज 1 घंटे चुप रहकर अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी और तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। आर्य ने साधु की बातों को समझने का प्रयास किया और प्रतिदिन 1 घंटे का समय ध्यान और चुप्पी में बिताने का प्रण किया। उसे पहले यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में एक अजीब सी शांति और गहराई आ रही है। आर्य अब नियमित रूप से साधु के कहे अनुसार चुप रहकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करता था। आरंभ में उसे यह बहुत कठिन लगा, क्योंकि उसके मन में अनेक विचार उठते रहते थे, पर धीरे धीरे उसकी मानसिक अशांति कम होने लगी और उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। चुप रहने के इस अभ्यास ने उसे दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह शब्दों के बिना भी चीजों को अधिक गहराई से समझने लगा है। कुछ महीनों बाद आर्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांव के 2 प्रमुख परिवारों में जमीन को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे धीरे हिंसात्मक रूप लेता जा रहा था। गांव के लोग उन दोनों परिवारों को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। आर्य ने इस विवाद को दूर से देखा और सोचा,
कि क्या वह इस स्थिति में कुछ कर सकता है। आर्य ने खुद से कहा, अगर चुप्पी में शक्ति है तो शायद इस स्थिति को भी शांत किया जा सकता है। वह सीधे विवादित स्थल पर पहुंचा और बिना कुछ कहे दोनों परिवारों के बीच खड़ा हो गया। वह बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा रहा। लोग उसकी इस हरकत पर हंसने लगे, कुछ लोग उसे ताने मारने लगे, लेकिन आर्य बिना कुछ कहे बस शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो उसकी चुप्पी एक संदेश दे रही हो। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। दोनों परिवारों के लोग भी उसकी ओर देख रहे थे और आश्चर्य से सोच रहे थे कि वह आखिर क्यों कुछ नहीं बोल रहा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आर्य, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? यहाँ सभी लड़ रहे हैं और तुम बस खड़े हो। आर्य ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमारे क्रोध और उत्तेजना में ही हमारी समस्याओं की जड़ है। अगर हम सभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, तो शायद समस्या का हल स्वयं मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों परिवारों में से कुछ लोग थोड़े सकुचाए। उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि उनकी आपसी दुश्मनी ने पूरे गांव को अस्थिर कर दिया है। वे चुप हो गए और सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए और बोले, आर्य, तुम्हारी चुप्पी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमें अहंकार के कारण अपनी सीमाएं नहीं देख पाते। शायद समाधान भी हमें इसी शांति में मिल सकता है। यह सुनकर दोनों परिवारों ने धीरे धीरे अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। आर्य की चुप्पी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। लोग समझ गए थे कि बिना बोले भी एक मजबूत संदेश दिया जा सकता है। कुछ दिनों बाद आर्य साधु के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चुप्पी एक शक्ति है जो केवल अपनी बात कहने का नहीं, बल्कि दूसरों को समझने का अवसर देती है। जब हम मौन रहते हैं, तब हमारे पास सुनने और समझने का मौका होता है। यह हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। साधु ने उसे एक और मंत्र दिया, चुप्पी का अभ्यास तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेगा। जब भी कोई समस्या आए, सबसे पहले अपने मन को शांत रखो और चुप रहकर चीजों को समझने का प्रयास करो। यही तुम्हारी असली ताकत होगी। आर्य ने साधु की बातों को हृदय में उतारा और उसे समझ में आ गया कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए शब्दों से अधिक शक्तिशाली धैर्य और चुप्पी होती है। आर्य की चुप्पी और धैर्य की यात्रा जारी थी। अब वह गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था, जिसे लोग सुनने लगे थे। उसकी चुप्पी में एक ऐसी गहराई थी जो दूसरों को प्रभावित करती थी। लोग उसके पास अपने समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे थे। आर्य को अब यह समझ में आने लगा था कि चुप रहकर भी वह लोगों की मदद कर सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी शामिल थे। आर्य ने सोचा कि वह इस मौके का लाभ उठाकर साधु से मिलने और उनसे कुछ नई बातें सीखने का प्रयास करेगा। वह साधु के पास गया और उनके साथ समय बिताया। साधु ने उसे कहा, बेटा, आज तुम अपने धैर्य और चुप्पी की परीक्षा लेने वाले हो। आर्य को समझ में नहीं आया कि साधु का क्या मतलब था, लेकिन उसने बात को गंभीरता से लिया। उस दिन मेले में एक अद्भुत घटना घटी। गांव के एक प्रसिद्ध धनिक ने एक बड़े पुरस्कार के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का विषय था, सर्वश्रेष्ठ वक्ता कौन है। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतता, उसे एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। आर्य ने अपने मन में सोचा, क्या मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए? लेकिन उसकी चुप्पी का सिद्धांत उसके मन में हलचल पैदा कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं तो चुप्पी की शक्ति को समझने आया हूं। क्या मुझे बोलने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए? लेकिन उसी समय उसने देखा कि बहुत से लोग अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से बहस कर रहे थे। वे यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे बेहतर वक्ता हैं। आर्य ने यह देखा कि उनमें से कई लोग सिर्फ अपनी बात रखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आर्य ने एक गहरी सांस ली और निर्णय किया कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। उसकी चुप्पी ने उसे अहंकार की इस स्थिति से बाहर निकाल दिया। उसने साधु की बातें याद की, चुप रहकर तुम सुनने और समझने का अवसर पाते हो। अचानक एक व्यक्ति ने प्रतियोगिता में भाग लेने की चुनौती दी। वह एक प्रसिद्ध वक्ता था और उसने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। आर्य ने उसके शब्दों को सुना, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे इस स्थिति से अछूता रखा। प्रतियोगिता की शाम को आर्य ने देखा कि लोग उस वक्ता की बातों से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन आर्य की चुप्पी ने उसके भीतर एक गहरी भावना को जागृत किया। उसने महसूस किया कि शब्दों का यह जादू केवल क्षणिक था। वह जानते थे
कि यह केवल बाहरी दिखावा है। प्रतियोगिता के अंत में जब लोगों ने अपना निर्णय सुनाया तो आर्य ने अपनी चुप्पी को बनाए रखा। उसकी चुप्पी ने उस वक्ता की क्षणिक जीत के मुकाबले सच्चे ज्ञान और शांति की शक्ति को बढ़ावा दिया। लोग उसके पास आए और बोले, आर्य, तुम्हारी चुप्पी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तुमने हमें यह दिखाया है कि शब्दों से अधिक मूल्यवान क्या है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों। चुप्पी का अर्थ केवल बोलना नहीं है, बल्कि सुनना और समझना भी है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन आर्य को यह समझ में आया कि चुप्पी केवल धैर्य और संयम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो हमें समझने और सहानुभूति दिखाने का अवसर देती है। वह समझ गया कि असली शक्ति चुप्पी में है, जहां हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और दूसरों की आवाज को भी सुनने का अवसर पा सकते हैं। अंत में आर्य ने साधु से अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने चुप्पी की शक्ति को पहचान लिया है। यही तुम्हारी असली यात्रा है। अब तुम इसे जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। आर्य ने साधु के आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने समझा कि चुप्पी के माध्यम से वह न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उसके मन में एक नई शक्ति थी, चुप रहने की ताकत। आर्य अब एक ऐसा व्यक्ति था जो शब्दों की शक्ति को समझ चुका था और उसकी चुप्पी ने उसे एक नई दिशा दी थी। आर्य की चुप्पी और धैर्य की यात्रा समाप्त होने को थी, लेकिन इससे हम सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें कभी-कभी चुप रहना पड़ता है। आर्य की कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक शक्ति है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। चुप्पी हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराती है। जैसे आर्य ने देखा, प्रतियोगिता के समय बाहरी दिखावे और अहंकार के बीच चुप्पी ने उसे एक नई दिशा दी। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके पीछे की समझ और अनुभव में है। आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपनी जिंदगी में चुप्पी को अपनाएं। जब भी कठिनाई आए, जब भी कोई विवाद हो, उस समय अपनी चुप्पी से अपने भीतर की गहराइयों में जाएं। सुनने की शक्ति का उपयोग करें और समझने का प्रयास करें। यही चुप्पी की वास्तविक ताकत है। इस यात्रा में हम सभी आर्य की तरह सीख सकते हैं कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य और चुप्पी। जब हम अपने विचारों को सुनते हैं और दूसरों को सुनने का अवसर देते हैं, तब हम एक गहरी समझ विकसित करते हैं और यही जीवन में सच्ची शांति और संतोष लाता है। आइए हम सब मिलकर इस सीख को अपनाएं और अपनी जिंदगी में चुप्पी की शक्ति का उपयोग करें। धन्यवाद।